The question is, a clothes manufacturing company has decided to conduct a SWOT analysis to determine the client demands in order to begin successful marketing of the clothes it produces. The organization is working hard to meet its objectives. It has decided to lay out a plan for how much production it will do, how much efforts will it put into promotion, and all other significant steps it will take to achieve its objectives. However, there is one flaw that the company would like to address. Last year, the physical movement of the company's prepared items was ineffective, and this year, the company wants to ensure that it is done correctly. It has created a separate department to handle this task properly. In the preceding example, which marketing functions were highlighted? तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन में गिवन है कि एक क्लॉथ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जिसने डिसाइड किया है कि वो क्लाइंट के डिमांड को एनालाइज करने के लिए स्वॉट एनालिसिस को कंडक्ट करेगी, ठीक है, ताकि ये जान पाए कि उसको अपने मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स को कैसे पूरा करना है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने की पूरी कोशिश कर रही है। कंपनी ने एक प्लान बनाया है जिसमें वो अपने मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करेगी कि प्रोडक्शन कैसे करना है, कितना करना है, प्रमोशन कैसे होगा, और जो भी अलग अलग स्टेप्स आपको लेने हैं अपने मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए यहाँ पे कंपनी उन प्लान्स को प्रिपेयर कर रही है, राइट। कंपनी जो है वो उसने लास्ट ईयर एक गलती करी थी, वो चाहती है कि इस ईयर वो अपने उस इशू को, अपनी उस गलती को एड्रेस करे। बेसिकली क्या था कि लास्ट ईयर जो कंपनी ने जो भी गुड्स प्रिपेयर किए थे वो प्रॉपर्ली फिजिकल उनका मूवमेंट प्रॉपर्ली नहीं हुआ था, मीन्स द गुड्स वर नॉट प्रॉपर्ली ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ठीक है, उनका फिजिकल मूवमेंट सही नहीं था। तो कंपनी ने डिसाइड किया है कि इस बारी उस चीज़ को वो सही से करेंगे। इसके लिए कंपनी ने एक सेपरेट डिपार्टमेंट बनाया है जो इस टास्क को प्रॉपर्ली हैंडल करेगा, राइट। तो यहाँ पे कौन कौन से मार्केटिंग फंक्शंस को परफॉर्म किया जा रहा है आपको ये बताना है। तो अगर आप इस क्वेश्चन का फर्स्ट 2 लाइन पढ़ो, अ क्लॉथ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हैज डिसाइडेड टू conduct a SWOT analysis to determine the client demands in order to begin successful marketing of the clothes it produces. तो कंपनी ने मार्केट में क्लाइंट के डिमांड को समझने के लिए एक SWOT एनालिसिस किया है ताकि ये जान पाए कि उनको किस तरीके से जो भी क्लोथ्स वो बना रहे हैं उसकी वो मार्केटिंग सही से कर पाए, इसकी शुरुआत वो कैसे करेंगे, राइट। तो यहाँ पे जिस फंक्शन की बात की जा रही है वो है आपका गैदरिंग and analyzing market information, right? Gathering and analyzing market information. जब भी हम बात करते हैं मार्केटिंग के फंक्शन की तो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है हमारा फर्स्ट फंक्शन, दैट इज गैदरिंग एंड एनालाइजिंग द मार्केट इन्फॉर्मेशन। बेसिकली जब भी हम बात करते हैं मार्केटिंग के फंक्शन की, सबसे पहले मार्केटर को मार्केट के इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करके उसको एनालाइज करने की ज़रूरत होती है, राइट। मतलब कि इस स्टेप में, इस फंक्शन में बेसिकली एक मार्केटर जो है वो कस्टमर्स की नीड्स को आइडेंटिफाई करता है, ठीक है, और जो भी अलग अलग डिसीजंस लेने हैं अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की सक्सेसफुल मार्केटिंग के लिए यहाँ पे वो लेता है। मतलब कि बेसिकली सबसे पहली चीज़ आपको क्या करनी है कि अगर आपको अपना कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज को बनाना है या कस्टमर्स को बेचना है, ऑफर करनी है, तो उसके लिए आपको सबसे पहले उनकी नीड्स एंड वांट्स को समझना बहुत ज़रूरी है। मार्केट में जो ट्रेंड चल रहा है, कस्टमर का क्या टेस्ट है, क्या प्रेफरेंसेस, उनको क्या चाहिए, किस तरीके से चाहिए, इस चीज़ को समझना सबसे इंपॉर्टेंट है, राइट। तो फर्स्ट स्टेप है कि आप सबसे पहले आप एक स्वॉट एनालिसिस करो कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेसेस क्या है, मार्केट में क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या थ्रेट्स हैं, इसको आप एनालाइज करो, राइट, बिकॉज ये सबसे इंपॉर्टेंट है ताकि आप जान पाओगे कि आपको कौन सी अपॉर्चुनिटी को किस तरीके से यूटिलाइज करना है अपने बिजनेस में, राइट। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन जो यहाँ पे परफॉर्म हो रहा है वो है आपका गैदरिंग एंड एनालाइजिंग द मार्केट इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे कंपनी भी अपने क्लाइंट के डिमांड को समझने के लिए एक स्वॉट एनालिसिस करने का डिसाइड कर रहा है, राइट। सेकेंड फंक्शन क्या है आपका, अब आप ये लाइन देखो कि अब इस एनालिसिस के बाद कंपनी ने अपना एक ऑब्जेक्टिव सेट किया, मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव। अब उसके लिए कंपनी एक प्लान प्रिपेयर करे कि अपने इस मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए उसको क्या करना है, कैसे करना है, कितना प्रोडक्शन करना है, कितना प्रमोशन करना है, कितना स्टेप्स क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है, राइट। तो यहाँ पे जो सेकंड स्टेप परफॉर्म हो रहा है वो है आपका मार्केटिंग प्लानिंग का। मार्केटिंग प्लानिंग का इस स्टेप में क्या होता है, बेसिकली सारे इन्फॉर्मेशंस, मार्केट इन्फॉर्मेशंस को कलेक्ट करके एनालाइज करने के बाद जो नेक्स्ट फंक्शन होता है मार्केटिंग में वो होता है कि आपको एक एप्रोप्रिएट सूटेबल प्लान बनाना है अपने मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए, राइट।
अगर यहाँ पे आपका गोल है कि लेट्स से कि आपको अपना मार्केट शेयर 10% से बढ़ा के इसको 25% या 30% करना है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, कैसे करोगे, कितने प्रोडक्ट्स बनाओगे, कितने सेल्स करोगे, कैसे प्रमोशन करोगे, कैसे डिस्ट्रीब्यूशन करोगे, ये सब चीज़, ये सारे डिसीजंस आप लेते हो, ये सारे प्लान्स आप बनाते हो कि आप कौन सी चीज़ कैसे करोगे, आप अपने गोल्स को, अपने मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स को आप अचीव कर पाओगे, राइट। तो यहाँ पे जो सेकेंड फंक्शन होता है वो है आपका मार्केटिंग प्लानिंग का, ठीक है, जिसमें हम पूरा एक्शन प्लान बनाते हैं कि हमें अपने गोल्स को अचीव करने के लिए क्या क्या एक्शंस, क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे यही 2 फंक्शंस हैं जो परफॉर्म किए जा रहे हैं, ठीक है। तो आपको इन 2 फंक्शंस को एनालाइज करके इसको एक्सप्लेन करना है, ठीक है, ओके।